जय हिंद साथियों। पिछली कक्षा में हमने या पिछले लेक्चर में हमने साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की कैपिटल पढ़ी थी और यह भी जाना था कि साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल होंगे। और उसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आसियान +1 और जो +1 था उसका नाम था लेस तैमूर या ईस्ट तैमूर। और ये ईस्ट तैमूर वही है जिसकी राजधानी भारत से लगभग मिलती जुलती है। इसके अलावा आसियान कंट्री की अगर हम बात करें तो हमने ये जाना कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सारी की सारी क्या थी आपकी सारी की सारी क्या थी आपकी आसियान कंट्री। और साथ ही साथ हमने इन सारी आसियान कंट्री की कैपिटल भी याद की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इनके मध्य कुछ जलसंधि स्थित है, उन जलसंधि को पढ़ना है क्योंकि इन्हीं जलसंधि से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी जलसंधि किन देशों के बीच में है उनको देखने से पहले आपको एक बार साउथ ईस्ट कंट्री के सारे देशों को अपने दिमाग में बैठाना होगा कि कौन सा देश कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो कितना भी मैं समझा लूँ जलसंधि आपको याद नहीं होंगी। और प्रैक्टिस घर पर करनी है, जो अब मैं मैप दिखा रहा हूँ एक बार उस मैप को बनाने की, ठीक है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो अच्छी बात है। और हम पहले जो ओपन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, साउथ ईस्ट नेशन। 5-6 जलसंधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना इसके बाद हम वेस्ट ईस्ट कंट्री में चलेंगे, पश्चिमी एशिया देशों में चलेंगे, वेस्ट एशियाई कंट्री में। जैसे आपके सामने ये मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस मैप की बात कर ले तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण देश है, या फिर यहाँ पर जो दिखाया गया है केवल और केवल किसके बारे में दिखाया गया है, इंडोनेशिया के बारे में। और यदि हम यहाँ पर कुछ देशों की बात कर ले, कौन कौन से देश आपको इसमें देखने हैं, तो हम जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो कंट्री है जिसकी राजधानी क्या लिखी हुई है, रंगून, ठीक है, बर्मा, ठीक है। ये क्या है जिसका नाम, म्यांमार। पहले म्यांमार का नाम था बर्मा और राजधानी क्या थी, रंगून। लेकिन वर्तमान में बर्मा का नाम ही क्या है, म्यांमार है, और जिसकी राजधानी क्या है, नेपिदाओ। इसके अलावा इसके पूरब में हमने देखा थाईलैंड, थाईलैंड के पूरब में देखा हमने लाओस, लाओस के पूरब में देखा हमने वियतनाम, और इन सब के नीचे क्या है बेटा आपका, कंबोडिया। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, ये जो चीज़ है ये वाला, इसी का नाम है मलेशिया। लेकिन ये जो चीज़ है मलेशिया, इसको बोलते क्या हैं, ये नाम ध्यान रखना कि मलेशिया में ये क्या है, मलाया प्रायद्वीप। क्या नाम है बेटो इसका, मलाया प्रायद्वीप। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि मलाया प्रायद्वीप किस देश में है तो बेटा वो देश कौन सा होगा, मलेशिया। इसके अलावा हम मलेशिया को देखें तो मलेशिया को हमने पहले भी बताया था कि 2 पार्ट में है, एक पूर्वी मलेशिया और एक पश्चिमी मलेशिया। तो आपको यहाँ पर एक आइलैंड दिख रहा है जिसको हम मार्क करके जा रहे हैं, ठीक है। ये जो आइलैंड है, ये आपको एक आइलैंड दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम आपको पता होना चाहिए। और इसी आइलैंड में आपके 3 देश हैं इस आइलैंड में। और इस द्वीप का नाम जो है, या इस आइलैंड का जो नाम है वो क्या नाम है बेटा, ब्रुनई। क्या नाम है, ब्रुनई। इस आइलैंड का नाम क्या है बेटा, ब्रुनई। और ये जो आइलैंड ब्रुनई है, यहाँ पर जो एक कंट्री दिखाई दे रही है ये वाली, जहाँ पर हमने गोल गोल राउंड किया है, इसी कंट्री का नाम है, आइलैंड का नाम क्या है, आइलैंड का नाम क्या है, बोर्नियो। आइलैंड का नाम क्या है, इस बोर्नियो। क्या नाम है बच्चों, बोर्नियो। और जहाँ पर अभी हम राउंड करेंगे ये जो चीज़ है, इस देश का नाम क्या है बेटा, ब्रुनई। क्या नाम है इसका, ब्रुनई। और ब्रुनई की जो राजधानी है वो क्या है, बंदर शेरी बेगावान। और जो सहज हिस्सा बचा हुआ, ये पूरा सहज हिस्सा जो है, इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, मलेशिया, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, मलेशिया। और ये जो निचला हिस्सा है ये वाला जहाँ पर हमने समांतर रेखाएं खींची है या फिर जालीदार,
इस हिस्से का नाम क्या है? इंडोनेशिया। तो इतना आपको अभी पता चल चुका है कि अगर हम बोर्नियो आइलैंड की बात करें तो बोर्नियो आइलैंड में कितने देश हैं बेटा? 3 देश हैं। कौन कौन से 3 देश हैं आपको अगर हम मैप में दिखा दें एक बार, अपने हाथ वाले मैप की अगर बात कर ले तो मान के चलो बेटा ये आइलैंड है, ठीक है, इस रूप में मान के चलो ये, ठीक है, ये क्या है? इसका नाम क्या है? बोर्नियो। इस आइलैंड का नाम क्या है बेटा? बोर्नियो। इस पूरे आइलैंड का नाम क्या है? बोर्नियो। और बेटा ये जो पार्ट है अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, इसका नाम क्या है? ब्रुनई, यानी कि जिसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। जिसकी राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगावन। और यदि हम इस वाले की बात करें, ये जो चीज़ है, ठीक है, इस देश का नाम क्या है बेटा? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया का ही पार्ट है जिसका नाम है कालीमंतन, ठीक है। एक जगह है इंडोनेशिया में जिसका नाम क्या है? कालीमंतन। वो कालीमंतन जो है वो किस आइलैंड में है? बोर्नियो आइलैंड में। और यही कालीमंतन पार्ट किसका है आपका? इंडोनेशिया का। इसके अलावा मलेशिया की 3 जगह याद रखनी है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण जगह यहाँ पर है, और ये जो हम अब लाइन कर रहे हैं इसी का नाम क्या है? मलेशिया। तो अब इतना तो मालूम चल चुका है कि बोर्नियो आइलैंड में, यानी कि बोर्नियो द्वीप में 3 देश हैं। बोर्नियो द्वीप में कितने देश हैं? 3। कौन कौन से? तो एक आपका हो गया ब्रुनई, एक आपका हो गया इंडोनेशिया, और एक आपका क्या हो गया? मलेशिया। लेकिन इंडोनेशिया का कौन सा पार्ट है यहाँ पर? तो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? सॉरी, इंडोनेशिया का एक शहर है जिसका नाम क्या है? कालीमंतन। यानी कि कालीमंतन जो है वो है कहाँ पर? बोर्नियो में, लेकिन पार्ट किसका? इंडोनेशिया में। इसी प्रकार मलेशिया की 2 महत्वपूर्ण जगह याद रखनी है। एक का नाम क्या है? सबा। एक का नाम क्या है? सबा, और दूसरे का नाम क्या है? सारावाक। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि सबा, सारावाक और मलाया जो आइलैंड है, पेनिसुला है, वो सब किसका पार्ट है? मलेशिया का, ठीक है। कालीमंतन किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का। और ये किसके क्या है? ब्रुनई। ये क्या है? ब्रुनई। तो ये हमने चीज़ देख ली, ठीक है। अगर आगे की ओर देख लें और अगर कंट्री के नाम याद करने हैं तो इसी के आगे बेटा एक और आइलैंड लिखा होगा जो कि किस स्टाइल में? ऑक्टोपस स्टाइल में है। ये जो आइलैंड है, ठीक है, इस आइलैंड का जो नाम है, इस आइलैंड का नाम क्या है? सेलिबीस सागर या सुलावेसी, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, ब्रुनई यानी कि बोर्नियो, बोर्नियो के पश्चिम में क्या है? सुलावेसी। बोर्नियो के पश्चिम में क्या है? सुलावेसी। इसके अलावा 2-4 और आइलैंड देखने हैं, बाकी जितना मैं अभी देख रहा है उतना ही देखना है। इस बेटा आइलैंड का नाम क्या है? सुमात्रा, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका? सुमात्रा। और सुमात्रा में ही, सुमात्रा द्वीप में ही इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। सॉरी, सुमात्रा, सॉरी भैया। और यहाँ पर ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है? जावा। और जावा में ही है, ठीक है, सुमात्रा में नहीं है, जबकि जावा में ही इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और एक और द्वीप जहाँ पर हमने राउंड किया है, इस द्वीप का नाम क्या है बेटा? माली। इस द्वीप का नाम क्या है? माली। और ये बेटा आपका जो द्वीप है इसका नाम क्या है? ईस्ट तिमोर। तो ये चीज़ें ही फ़िलहाल देखनी है। बाली ही क्यों देखा? आपको पता है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जो मैक्सिमम हिंदू जो मिलते हैं या बहुसंख्यक जो हिंदू है वो कहाँ आए, कहाँ पर है? आपके बाली द्वीप में। तो इतनी चीज़ें हमने अभी देखी है, और इन्हीं के मध्य में आपकी क्या मिलेगी? कुछ जल संधियाँ हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए बेटा, ये क्या है? मलाया द्वीप, और यहाँ पर बेटा एक क्या लिखा हुआ है? सिंगापुर। मलाया द्वीप के निचले हिस्से में क्या है? सिंगापुर। और सिंगापुर की राजधानी आप सभी जानते हो क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। अगर हम थोड़ा सा ठीक ठाक सा मैप बनाने की कोशिश करें इस रूप में,
अगर हम थोड़ा सा ठीक ठाक सा मैप बनाने की कोशिश करें तो बेटा ये मान के चलो आपका क्या है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से थोड़ा सा अगर हम इधर की तो आए पूरब की ओर, तो बेटा पूरब की ओर जो है इसका नाम क्या है, थाईलैंड। और थाईलैंड के थोड़ा सा बेटा अगर नीचे की ओर बना ले तो बेटा इसका नाम क्या है, मलाया प्रायद्वीप। और यहाँ पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम क्या है, सिंगापुर। ठीक है, थोड़ी सी अगर कोशिश करें तो बेटा ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है, लाओस। बेटा ये जो देश है इसका नाम क्या है, वियतनाम। और इन सब के नीचे जो है इसका नाम ही क्या है आपका, कंबोडिया। अगर हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था एक क्या था बेटा, आइलैंड है जिसका नाम, जिस पर 3 देश स्थित है। कौन सा आइलैंड था बेटा, ये बोर्नियो। बोर्नियो के थोड़ा सा हम जब पीछे गए तो बेटा हमने यहाँ पर एक और आइलैंड देखा जिसका नाम क्या था बेटा, सुलावेसी या सेलिबिज सागर। नीचे की ओर बात कर ले तो यहाँ पर हमने एक आइलैंड देखा था जिसका नाम क्या था, सुमात्रा। सुमात्रा के थोड़ा और पश्चिम में जाएंगे तो हमने क्या देखा, जावा। और यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड था बाली। और यदि यहाँ की बात कर ले तो ये क्या था बेटा, ईस्ट तैमूर। अगर आप थोड़ा थोड़ा मोटा सा अगर चित्र बनाने की कोशिश करते हो तो इस रूप में हमें ये चीज़ें दिखाई देगी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझने वाली है। सारे देशों की अगर आप पहचान हो चुकी हो, अगर बनाना है आपको तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैपिंग से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसके अलावा समझिएगा, मैं यहीं पर बना रहा हूँ फिर मैप में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम क्या है, अंडमान सागर। क्या बेटा, अंडमान सागर। थोड़ा सा अगर हम आगे की ओर चले तो आपको मिल जाएगा कौन सा सागर बेटा, जावा सागर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या बेटा, फ्लोर्स सागर। ऊपर देखेंगे तो बेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर सेलिबिज सागर। क्या मिल जाएगा, सेलिबिज सागर। और ये जो बेटा पूरा है इसका नाम क्या है, दक्षिणी चीन सागर। क्या बेटा, साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिणी चीन सागर। ये कुछ महत्वपूर्ण हमने लिखा हुआ है। अब अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आसानी से अब आप सारी की सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। आपने एक जल संधि का नाम सुना होगा, मलक्का जल संधि या मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, बचपन से ही हमें पता है 2 स्ट्रेट के बारे में। एक का नाम है मलक्का, दूसरा का नाम है पाक जल संधि। तो अगर हम बात करें मलक्का की तो मलक्का जो जल संधि है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर इशारे में बता दूं तो आपको पता हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मलक्का जो जल संधि वो यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी जल संधि का नाम क्या है, मलक्का। तो अब आपको क्या पता चला कि सर यहाँ पर मलक्का जल संधि है। और हमें पहले ही हम जब पढ़ रहे थे दक्षिण अमेरिका तो वहाँ पर जल संधि के बारे में बताया था कि 2 स्थल को अलग करती है जबकि 2 वाटर बॉडी को ये जोड़ती है। तो यहाँ पर आपको 2 स्थल कौन से दिखाई दे रहे हैं भाई, सर अभी आप ये बार बार बता रहे हो, ये जो है इसका नाम है मलाया पेनिसुला। और इसकी जगह का नाम जो मैंने बताया इसका नाम क्या है बेटा, सुमात्रा। तो यानी कि जो अलग करता है असल में वो मलाया प्रायद्वीप को अलग किससे करता है, सुमात्रा से। अगर मैं आपसे पूछ लूँ मलाया प्रायद्वीप किस देश में स्थित है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, मलेशिया। और यदि मैं पूछ लूँ सुमात्रा किस देश में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। यानी कि क्या हुआ, 2 क्वेश्चन बनते हैं अभी स्थल से अलग कि मलाया प्रायद्वीप, मलक्का जो जल संधि है वो किन 2 देशों के मध्य है, तो आंसर क्या होगा आपका, मलेशिया और इंडोनेशिया। मैं भी पूछ लूँ कि इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड है तब आप क्या दोगे, सुमात्रा। अगर हम ये पूछ ले मलेशिया का कौन सा आइलैंड है तो आपका नाम क्या है, कौन सा प्रायद्वीप है, तो आपका आंसर क्या होगा, मलाया। भाई जल संधि का काम स्थल को अलग करने के अलावा एक काम और होता है कि 2 वाटर बॉडी को भी क्या करता है, ये जोड़ता है। तो मेरे अब ये बताओ जुड़ कौन कौन सा रहा है भाई, एक तरफ सर अंडमान सागर है, दूसरी तरफ क्या है, जावा सी। यानी कि जो मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर को जोड़ता है जावा सागर से,
जबकि इंडोनेशिया को अलग करता है मलेशिया से, या मलाया आइलैंड को अलग, मलाया प्रायद्वीप को अलग करता है किससे? सुमात्रा आइलैंड से, सुमात्रा द्वीप से। अगर अब इसको हम क्लियर देख लें स्पष्ट रूप से, तो आपके और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जानी चाहिए आराम से। जैसे बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यानी कि मलक्का जल संधि। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा? मलेशिया, और बेटा यहाँ पर क्या लिखिए? पूरे के पूरे आइलैंड किसके? इंडोनेशिया के, और लिखा क्या है? सुमात्रा। लेकिन यदि मलेशिया को भी अगर डीपली पूछ ले अंदर से जाकर, तो आपका क्या हो जाना चाहिए जवाब? मलाया प्रायद्वीप। बेटा दूसरी ओर सागर कौन सा है आपका? जावा सागर। और बेटा अगर मैं इस ओर की बात कर लूँ तो इस ओर कौन सा सागर है? अंडमान सागर। तो पहली जल संधि आपकी क्या हो गई? क्लियर हो गई है। अब इसको नोट्स के रूप में कैसे लिखना है वो एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और किस फॉर्म में लिखना देख समझ लीजिए। जैसे मैंने एक ये लिख दिया, या एक राउंड बना लिया बॉक्स, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यानी कि मलक्का जल संधि। एक तरफ हम लिख देंगे कनेक्ट, यानी कि किस किस को जोड़ती है, और एक तरफ लिख दो डिसकनेक्ट, यानी कि किस किस को अलग करेगी या सेपरेट। अगर हम बेटा इसे कनेक्शन की बात करें तो किसका कनेक्शन किससे जुड़ता है फिर यहाँ पर? तो यहाँ पर जो कनेक्शन जुड़ेगा किसका? अंडमान सागर का, अंडमान सागर का कनेक्शन जुड़ जाता है किससे? जावा सागर से। और यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिसकनेक्ट की, तो किसका कनेक्शन किससे अलग हो जाएगा? तो यहाँ पर जो कनेक्शन टूटता है वो मलेशिया का अलग हो, मलेशिया का, ठीक है, यानी कि मलेशिया जो है वो अलग हो जाएगा किससे? इंडोनेशिया से। और यदि मैं पूछ लूँ मलेशिया में भी कौन, तो आपका फिर आंसर होगा मलाया पेनिनसुला। मलाया पेनिनसुला अलग हो जाता है किससे? सुमात्रा आइलैंड से। तो ये जो पहली जल संधि आपको पे लिखने का तरीका यही है। अगली अगर जल संधि की बात करें, अगर पिछला ही स्लाइड देख लें, तो मलक्का हो गई। अब समझिएगा बेटा, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? मलाया आइलैंड। और ये बेटा क्या है? सिंगापुर। तो सिंगापुर और मलाया के बीच में यहाँ पर भी एक क्या है? वाटर बॉडी है, सॉरी, एक क्या है? स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम आपको बताना है। अब देखो बेटा, यहाँ ये जुड़ किससे रहा? या तो अंडमान सागर, ऊपर क्या है? दक्षिणी चीन सागर। कनेक्शन तो पता चल गया कि अंडमान सागर जो है वो साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। अंडमान सागर जो है वो साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, लेकिन अलग किसको करता है? ये क्या है बेटा आपका? मलेशिया। और ये क्या है बेटा आपका? सिंगापुर। अगर मलेशिया और सिंगापुर को अलग करना हो तो उस जल संधि का नाम क्या होगा बेटा? जोहर जल संधि। क्या नाम हो जाएगा? जोहर जल संधि। बात समझ में आई या नहीं है? दो जल संधि पड़ी, दोनों जल संधि महत्वपूर्ण है। अभी तो अगर हम सीक्वेंस में चलेंगे, अभी इसका सीक्वेंस एक हट चुका है। कहाँ से कहाँ की ओर चल रहे बेटा? पश्चिम से हम कहाँ की ओर जा रहे हैं? पूरब की ओर। और पश्चिम से जैसे हम पूरब की ओर चले तो सबसे पहले पड़ी मलक्का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी जोहर, क्योंकि मलक्का और जोहर के बीच में एक जल संधि है। और इसी जल संधि में विश्व का जो, अगर कह सकते हैं, सबसे खतरनाक जो भूकंप था, ज्वालामुखी जो फटा था, क्राकातोबा, जिसकी धमक जो है हमें कहाँ तक सुनाई देती थी? कहाँ तक सुनाई दी? उसकी ऑस्ट्रेलिया तक। वही सबसे भयानक भूकंप था विश्व का। वहाँ वो भूकंप हमें यहीं पर मिलता है। तो अभी क्या हुई? दो जल संधि याद रखी। पहली कौन सी? मलक्का। दूसरी कौन सी? जोहर। जोहर किसके मध्य है? मलेशिया और सिंगापुर के मध्य। कनेक्ट किसको करता है? अंडमान को जावा से। या अंडमान को कनेक्ट किसको करता है? साउथ चाइना सी से। अगर तीसरी जल संधि की बात करें तो बेटा यहाँ पर ये, अब आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। इस जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम है बेटा इसका? सुंडा जल संधि। तो अब पता चल गया सुंडा जल संधि किसके बीच में है? सर ये सुमात्रा है
और सर ये है जावा, यानी कि सर ये है इंडोनेशिया के बीच में ही, या इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है इंडोनेशिया के जावा सागर से। तो ये चीज़ें ही पता चली। तो तीनों जल संधि को अगर हम देख ले एक बार ओरिजिनल मैप में, तो कहाँ कहाँ पर है, तो समझिए बेटा, ये लिखा हुआ है, एक लिखा है सेलेट सुंडा, ठीक है, इसका नाम क्या है, सेलेट सुंडा या सुंडा जल संधि। क्या लिखा हुआ बेटा, सुंडा जल संधि, ये लिखा हुआ है। दूसरी हमने पहली कौन सी पढ़ी, वाटर स्ट्रेट, और बेटा यहाँ पर कौन सी है, सिंगापुर में जोहर। क्या नाम है बेटा इसका, जोहर। इसका नाम क्या है, मलक्का, और इसका नाम क्या है, सुंडा। अगर आप सीक्वेंस में देख लें तो ओरिजिनल मैप के अनुसार सीक्वेंस क्या होगा, पहले बेटा कौन सी आएगी, मलक्का जल संधि, मलक्का के बाद कौन सी आएगी बेटा, जोहर, जोहर के बाद कौन सी आएगी, सुंडा। तो बेटा अगर आपसे पूछ ले सुंडा किसको अलग कर जोड़ती है, तो बेटा जावा सागर, और यहाँ क्या है, इंडियन ओशियन, या हम ले सकते हैं अंडमान सागर भी ले सकते हैं, या फिर हिंद महासागर ले लो, ठीक है। जावा सागर से कौन जुड़ता है, हिंद महासागर। सिंगापुर में हमने देखा बेटा ये कौन सा सागर है, साउथ चाइना सी, और यहाँ क्या है, अंडमान सागर। तो तीन जल संधि आपको अब जो है पता चल चुकी है, और तीनों के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारा जो चित्र है थोड़ा सा क्या हो चुका है, गलत है, क्योंकि ये जावा थोड़ा सा यहाँ खिसकाना पड़ेगा। तो पहले अगर हम सीक्वेंस की बात कर ले तो सबसे पहले बेटा कौन सी आई, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेट ऑफ जोहर। कौन सी थी बेटा, स्ट्रेट ऑफ जोहर, इनके जोहर जल संधि। क्या नाम है बेटा इसका, स्ट्रेट ऑफ जोहर, स्ट्रेट ऑफ जोहर। अब स्ट्रेट ऑफ जोहर में अगर हम कनेक्शन की बात करें, सी फॉर कनेक्शन, डी सी मतलब डिसकनेक्शन। अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन जुड़ चुका था, एम फॉर मलेशिया और एस फॉर सिंगापुर, और एम फॉर क्या हमने क्या लिख दिया आगे, मलाया। यानी कि मलाया आइलैंड जो है, मलाया आइलैंड जो है वो डिसकनेक्ट होता है, ठीक है। मलाया आइलैंड जो है डिसकनेक्ट होता है किससे, सिंगापुर से, या मलेशिया अलग होगा किससे, सिंगापुर से। अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन में हमने क्या देखा कि साउथ चाइना सी जुड़ जाता है किससे, अंडमान सी से। अगर तीसरी स्टेट की बात कर ले तो तीसरी जो जल संधि हमने पढ़ी बेटा कौन सी पढ़ी, सुंडा, सुंडा जल संधि। और सुंडा अगर जल संधि के कनेक्शन की बात कर ले, डिसकनेक्शन की बात कर लें, तो डिसकनेक्शन में बेटा अब आपको देश याद नहीं रखना बल्कि आइलैंड का नाम पूछता है फिर यहाँ पर। तो बेटा कौन सा द्वीप था, सुमात्रा द्वीप जो है वो अलग होता है किससे, जावा द्वीप से, और जावा द्वीप में ही क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है। और जबकि ये अगर पूछ ले कनेक्ट जो होता है तो हम लिख सकते हैं कि जावा जो सागर है वो जुड़ जाता है इंडियन ओशियन से, और इस प्रकार आपकी जो तीन महत्वपूर्ण जल संधि है याद हो चुकी होगी। अगर हम नेक्स्ट जल संधि की बात कर लें जो स्थित है किसके बीच में, बेटा इस आइलैंड का नाम मैंने क्या बताया था, बोर्नियो पूरे का नाम, लेकिन ये जो हिस्सा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कालीमंतन। और कालीमंतन जो पार्ट किसका है, इंडोनेशिया का। अगर जगह भी पूछ ले या फिर आइलैंड पूछे। दूसरी तरफ हम बात करें तो बेटा इसका नाम क्या है, सुलावेसी या सेलिबीज आइलैंड, या फिर कालीमंतन में भी अगर हम ले ले बड़ी सी जगह का नाम तो उसका नाम क्या ले लिया हमने, बोर्नियो। अगर पूछ ले बोर्नियो को अलग करना किससे, सुलावेसी से, तो यहाँ पर एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम क्या है, मकासर। क्या नाम है बेटा, मकासर जल संधि। तो जल संधि का नाम क्या हुआ, मकासर जल संधि। तो अब चार जल संधि पड़ी है और चारों आपकी याद होनी चाहिए। इसके अलावा पांचवी जल संधि जब हम पढ़ेंगे तब आएंगी। फ़िलहाल अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो अगली क्लास में किस तरफ होगा, पश्चिमी एशिया की तरफ, ठीक है। लेकिन चारों जल संधि को एक बार अगर हम देखने की कोशिश करें तो कौन कौन सी उसको एक बार देख लीजिएगा।
तो बेटा सबसे पहले कौन सी आ गई, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पर मैंने क्या बताई, जोहर। यहाँ पर क्या बताया हमने, सुंडा। और ये बेटा कौन सी है, मकासर। तो मकासर किस किस से जुड़ता है, सैलीबीज को जोड़ता है, किससे, जावा सागर से। सैलीबीज को किससे जोड़ता है, जावा सागर से। तो इतनी जो है आपको जल संधि तो फिलहाल याद रखनी है। और यदि अभी दो और पढ़ लेते हैं, ठीक है, दो चैनल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद समाप्ति करेंगे। आपने सुना होगा कोको चैनल के बारे में, कोको जलमार्ग। वो डायरेक्ट पूछता है कि भारत के मध्य, ठीक है, और म्यांमार के मध्य एक चैनल है, उस चैनल का नाम क्या है बेटा, कोको चैनल। ठीक है, क्या नाम है उसका, कोको चैनल। अगर हम उसको दिखाने का प्रयास कर लें, इस मैप में तो नहीं है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये बेटा पूरा का पूरा आपको पता है कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये बेटा पूरा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और बेटा ये क्या है आपका, म्यांमार। और आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका है, भारत का। तो अगर आपसे पूछ ले, अगर पूछे तब क्या कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा चैनल है, या कोको चैनल किसके मध्य है, तो बेटा इसी चैनल का नाम क्या है, कोको चैनल। क्या नाम है, कोको चैनल। और कोको जो चैनल है वो म्यांमार तथा भारत के मध्य स्थित है। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखें कोको चैनल के बारे में, क्या विवाद था इसका भी। तो फिलहाल क्या याद रखना है कि म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह या भारत के मध्य चैनल कौन सा है, कोको चैनल। एक चीज़ पता चली, अगर आपसे पूछ ले कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल है, भाई ये भी तो पूछ सकता है। भाई दो चैनल है, एक भारत और म्यांमार के मध्य है, दूसरा भारत और इंडोनेशिया के मध्य। यानी कि यहाँ पर ऊपर तो आपको पता है क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये क्या है, सुमात्रा। अगर याद हो तो कनेक्ट किया होगा तो बेटा यहाँ पर एक चैनल है जिसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल। क्या नाम है बेटा, ग्रेट चैनल। तो पूछ ले ग्रेट चैनल किसके मध्य है, तो आंसर क्या होगा, भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। और कोको चैनल किसके मध्य है, तो भारत और म्यांमार के मध्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, सिंपल सी बात कर ले, यहाँ पर कोई इजी नहीं, हार्ड नहीं है बेटा। यहीं पर चैनल है कौन सा, ग्रेट चैनल। क्या नाम है बेटा उसका, ग्रेट चैनल। तो बेटा याद रखना, इंडोनेशिया की कौन सी जगह, बांदा अकेह, बांदा अकेह। ठीक है, बांदा अकेह। और अंडमान निकोबार का कौन सा, निकोबार आइलैंड। तो समझना क्या है, लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है, लिख लेना जल संधि के प्रारूप के रूप में। और यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। दो चैनल पढ़े, कौन कौन से चैनल थे बेटा, एक है बेटा आपका कोको, एक क्या है बेटा, कोको चैनल, और दूसरा बेटा आपका क्या है, ग्रेट चैनल। क्या है, ग्रेट चैनल। अगर बेटा मैं कोको चैनल की बात कर लूँ तो बेटा कोको चैनल में हमने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने म्यांमार, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो किसका द्वीप है ये तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, किसका है बेटा, इंडिया का। और बेटा अगर ग्रेट किसकी बात कर ले, ग्रेट चैनल की, तो बेटा यहाँ पर क्या लिखे देते हैं फिर हम, बांदा अकेह, बांदा अकेह। या फिर हमने नीचे क्या लिख दिया, इंडोनेशिया। तो बेटा पूछ ले म्यांमार और भारत के बीच कौन सा चैनल, तो आंसर क्या होगा, कोको चैनल। भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा चैनल, तो आंसर क्या होगा, ग्रेट चैनल। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। कुछ नहीं पढ़ा, 4 जल संधि और मात्र 2 चैनल। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, आज आने वाले समय की अगली कक्षा में, पश्चिमी एशियाई देश। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।